बहुत कम लोग जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के उरूज के ज़माने में मलिका तरन्नुम नूरजहां और इनके साजिंदों में शामिल वायलिनिस्ट अल्ताफ़ हुसैन ने अपने वक्त के फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक के सामने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि मलिका तरन्नुम और इनके वायलिनिस्ट साथी अल्ताफ़ हुसैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आशिक थे और जनरल ज़िया से नफरत करते थे। लिहाजा जब अल्ताफ़ ने वायलिन बजाने से इनकार किया तो नूरजहां ने भी गाने से माजरत कर ली। कहानी कुछ यूं है कि भुट्टो हुकूमत को उल्टाने और उन्हें एक झूठे कत्ल केस में तख्तादार पर लटकाने के बाद मुल्क का सियासी और समाजी मंजरनामा धुआं था। हर दिल अजीज अवामी रहनुमा की फांसी के बाद एहतजाज करने वालों को न सिर्फ पाबंदे सलासिल किया जाता था बल्कि कोड़े भी मारे जाते थे। इस मंजरनामे में फौजी हुकूमत को 14 अगस्त मनाने की सूची ताकि पाकिस्तान की गुलाम कौम को आज़ादी का एहसास दिलाया जाए। जोर शोर से तैयारियों का हुक्म दिया गया। हुआ कुछ यूं के मरकजी तकरीब से एक रोज़ पहले 13 अगस्त को जब मलिका तरन्नुम नूरजहां लाहौर के अलहमरा हॉल में अपने साजिंदों के हमरा रिहर्सल कर रही थी तो अचानक जनरल ज़ियाउल हक और पंजाब के फौजी गवर्नर जनरल गुलाम जिलानी वहां आ धमके। वो मलिका तरन्नुम के गाने की रिहर्सल से लुत्फानंदोज होना चाहते थे। मंजर कुछ यूं था कि अलहमरा के स्टेज पर साजिंदों की पूरी टीम मैडम नूरजहां के सामने फर्श पर बैठी है। मैडम अपने दिलकश अंदाज में कुर्सी नशीं टांग पर टांग धरे देवियों जैसे सुकून से नीमा नीमा मुस्कुरा रही हैं। मैडम की टीम में हारमोनियम नवाज मन्नू खान, ढोलक नवाज बाले खान और वायलिनिस्ट अल्ताफ हुसैन शामिल थे। इस दौरान हॉल का मरकजी दरवाजा खुला और पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक जनरल ज़ियाउल हक फौजी वर्दी में मलबूस पूरे तुमतराक और करोफर से चलते हुए मैडम नूरजहां से जरा फासले पर आ खड़े हुए, लेकिन मैडम टस से मस ना हुई, हत्ता कि अपनी टांग पर धरी टांग भी सीधी ना की। जनरल जिलानी सूरत हाल को भांप गए, लिहाजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और मैडम से दुआ सलाम के बाद फरमाया, मैडम ये हैं जनरल ज़ियाउल हक। मैडम ने एक सरसरी सी नजर ज़ियाउल हक पर डाली और सलाम का जवाब दिया और मुंह दूसरी जानिब फेर दिया। इस पर गासिब हुक्मरान ने भरपूर मुनाफकत से काम लेते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर साजिंदों से हाथ मिलाने लगा। तभी एक और सानहा हुआ। जनरल ज़ियाउल हक दो साजिंदों से हाथ मिलाकर अल्ताफ हुसैन से हाथ मिलाने को आगे बढ़े तो इन्होंने फौजी डिक्टेटर का बढ़ा हुआ हाथ नजरअंदाज करके सर नफी में हिला दिया और 2 कदम पीछे हट गए। दरअसल अल्ताफ हुसैन भुट्टो शहीद के परवाने थे। चश्मे तसव्वुर ये कहती है कि अल्ताफ हुसैन ने कहा होगा कि मैं कायदे अवाम के कातिल से हाथ मिलाना गुनाह समझता हूँ। वो एक आम सा शख्स था जिसको शहीद भुट्टो से मोहब्बत थी और उसने सुन रखा था कि ज़ियाउल हक ने इसके महबूब लीडर को कैसे फांसी पर चढ़ाया था। अल्ताफ ना तो डिप्लोमेसी जानता था ना सियासत। उसकी डिक्शनरी में ये बात ही नहीं कि जिसको वो गलत समझे उसको सराहे भी। वो बस अपना काम जानता था और सियासत सिर्फ इतनी कि भुट्टो को पसंद करता था। जनरल ज़िया जैसे डिक्टेटर से ऐसी गुस्ताखी और वो भी एक मिरासी के हाथों यकीनन नाकाबिले यकीन वाक़या था। मैडम ने मामले की संगीनी को भांप लिया और बोली, हाँ मन्नू खां चल वाजा छेड़। इसी दौरान असी फौजी अफसरानों गाना सुनाई। इस दौरान जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी अलहमरा हाल के सोफों पर बराजमान हो गए। ताहम अल्ताफ हुसैन ने ज़िया के सामने वायलिन बजाने से माजूरी जाहिर कर दी। इस पर मैडम ने भी रिहर्सल कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। चुनाचे अपने वक्त के 2 ताकतवर तरीन जर्नैलों के पास इसके सिवा कोई रास्ता बाकी न बचा कि वो खामोशी से मुंह छुपाकर हॉल से निकल जाएं। ये हौसला सिर्फ और सिर्फ नूरजहां और अल्ताफ हुसैन जैसे बड़े आर्टिस्ट दिखा सकते थे। कोई सच्चा आर्टिस्ट अपने ज़मीर के खिलाफ कैसे जा सकता है? लेकिन अफसोस अब वो लोग ना रहे। अगरचे जनरल ज़िया के बाद इससे भी काबिल और बहादुर आर्मी चीफ आकर जा चुके, लेकिन एक भी नूरजहां और अल्ताफ हुसैन जैसा नहीं आ सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।